पेरेंट्स किसी के भी हों गाइस, तो अपनी तरफ से माँ बाप कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं एक बेटी को देने के लिए, फिर चाहे उसका बजट हो या ना हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आप देख रहे हैं मानवी ब्लॉग्स। तो गाइस, इसी टॉपिक पर आज मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा है, क्योंकि जो मेरा शादी का सामान था अभी हम जस्ट लेकर आए हैं कुछ दिन पहले ही। और जब सामान अपने पास होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा हमें ये रहता है कि पेरेंट्स की भी याद होती है कि यार इतनी मेहनत से उन्होंने हमें दिया है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई वो एक बेटी के जो उसमें शादी में देते हैं ना, तो मतलब बहुत सारी फीलिंग जुड़ी होती हैं इस सामान मैंने से अपनी भी। बैठक का भी है जो वो मेकओवर कर दिया है। अच्छा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी चेयर रखी है जो कि पहले भी थी यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे आप लोग मेरी वीडियो में देखते ही होंगे, यहाँ पे हमारा फोल्डिंग रहता था एक। और तो ये अंदर वाला बेड है गाइज। और यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ से उसको हटा के और यहाँ पे हमने बेड रख दिया। बेड के पास में थोड़ी बहुत जगह बची हुई है तो यहाँ पे मैंने मेज लगा दी है। अब इसका जो है कवर लेके आना बाकी है, हम कवर भी लेके आएंगे इसका। और बाकी यहाँ कुर्सी रखने की तो जगह नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस भी चाहिए, जैसे फ़ोन वगैरह हम लगाते हैं तो उसके लिए। और बैठक हमारी बिल्कुल छोटी सी लाइट आ गई, तो इसी में हमने सब कुछ किया है। तो गाइज अभी है ना, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और वहाँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है मुझे, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी मेरे घर का। आ जाइए मतलब। गाइज यहाँ पे मेरे पास पर्स है और इसमें कुछ सामान है मेकअप का। और ये मैंने इस तरह से अपनी बास्केट लगाई थी, इस तरह से इसमें भी मेरा सामान रहता है। और अलमीरा जो है ये मेरी भरी पड़ी है गाइज यहाँ पे। तो गाइज अलमीरा भी भरी पड़ी है, अभी अभी है ना मैं इसको अरेंजमेंट करूंगी। ये दिखाइए अभी। तो ये शीशा है मेरा जो हम गांव से लेके आए हैं, बेड भी लेके आए हैं। तो इसमें मैं अपना सारा सामान रखूंगी फिलहाल। तो कुछ छोटा छोटा सा है, इतना वो नहीं है। और यहाँ पे भी एक दराज यहाँ पे है और दो गाय जिसके नीचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें भी मैं अपना सामान रखूंगी सारा, और कुछ इसमें आ जाएगा और मेकअप वगैरह का वो इसमें आ जाएगा। अभी इसका है ना लॉक करवाना बाकी है अभी। तो बंद कीजिए वीडियो थोड़ा सा, उतार दे, हाँ रख दे। सो फ्रेंड, यहाँ पे है ना जो सामान मेरा अलमीरा में रखा था, मैं चाहती हूँ कि यहाँ कम से कम सामान हो, क्योंकि जो भी सामान हम लेकर आए हैं उसमें सब कुछ हम एडजस्ट कर देंगे। ज़्यादा तो मेरा ही सामान है, मेकअप वगैरह, चूड़ियाँ और बच्चों के हैं, यहाँ पे पर्स वगैरह रखे हुए हैं, बच्चों की चूड़ियाँ हैं। जैसे वैसे मैं इनको देती नहीं हूँ, बट ये होता है कि शादी में कभी कभार डाल लेते हैं और थोड़ी खुशी सी भी होती है ना बच्चों को। जब हम भी बचपन में ऐसे ही थे तो करते थे कि इस तरह से चूड़ियाँ हों, सैंडल वगैरह हों, या फिर और भी मेकअप का थोड़ा बहुत तो एक जो है लड़की को होता ही है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने दिवाली की क्लीनिंग तो की थी, लेकिन मेरा दोबारा फिर से सारा काम फैल रहा है। और ये भी नहीं रहता है कि सामान निकालो तो ऐसे ही रख दूँ, थोड़ा डस्टिंग करनी तो ज़रूरी होती है। और तो गाइस यहाँ पे है ना, इसमें मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ, और जैसे कि शादी में डालने के लिए वो अलग से रखती हूँ मैं, और जो रेगुलर होती हैं उनको मैं अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चूड़े वगैरह हैं इसमें दो, और जो डिब्बी है उसमें चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ। कड़े भी हैं बहुत सारे, ईयरिंग भी हैं, और भी बहुत सारे सामान हैं। और इसमें मैं कंघा ज़रूर रखती हूँ, जो मेरा पर्स होता है,
क्योंकि कभी कहीं भी जब हम आते जाते हैं ना, तो इस तरह से मुझे लगता है कि लेडीज़ के पास होने ही चाहिए अपना पर्सनल जो सामान होता है वो। और यहाँ पे मेरी कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, तो इसको है ना मैं इसी में ही रखती हूँ जिसमें मेरी ज्वेलरी आई थी, क्योंकि अगर मैं इसको बाहर रखूँगी ना तो फिर ये ब्लैक हो जाएंगी। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर आप लोगों के पास है तो आप है ना उसे एक डिब्बे में ही रखिए, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और तो यहाँ पे जो है मेरा सनस्क्रीन वगैरह, मस्कारा, आईलाइनर वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, बस वेडिंग वगैरह होती है तो लगाती हूँ मैं, अदरवाइज़ तो मेरे ऐसे ही रखे रहते हैं। बस यही है, मेकअप मैं कभी कभार ही करती हूँ। और यहाँ पर गाइस मेरी घड़ियाँ हैं, वॉच वगैरह रखती हूँ मैं, जो भी अपनी होती हैं, 2-3 हैं बस वही रखती हूँ। और इस तरह से यहाँ पे बच्चों की बेल्ट वगैरह थी, तो ये जो मेरा पुराना पर्स था मैं इसमें इसको रीयूज़ कर रही हूँ अब। और जितनी भी जैसे बच्चों की स्कूल बेल्ट होती हैं या दूसरी बेल्ट होती हैं जैसे कि फ्रॉक पर डालने के लिए होती हैं, तो वो मैं सारी इसमें रख देती हूँ। और तो पुरानी चीज़ों को भी हम रीयूज़ करना सीख जाते हैं। और तो गाइस यहाँ पे है ना अपने जो है मैं बेड की क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं अपना जो है इसकी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी, जो मेरे ये बेड की पीछे की है शो वगैरह जिसे बोलते हैं, वो इस पे हमने पेंट भी किया था और काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था गाइस। सच में बहुत अच्छा लगता है ना जब पेरेंट्स की चीज़ें हमारे पास होती हैं, सब कुछ एक यादें जुड़ जाती हैं उनसे। और मुझे तो अब मतलब ये होता है कि हमारी माँ ने कितने मतलब सोच समझ कर या फिर किस तरह से कितने सामान को कि नहीं मेरी बेटी को ये देना है, ये भी देना है, तो बहुत सारी यादें मेरी भी जुड़ी हुई हैं। और सच में मैं इनको देखकर इमोशनल भी हो गई बहुत ज़्यादा। और तो गाइस ये है मेरे घर का कुछ फाइनल लुक, सॉरी घर का नहीं, रूम का अंदर का। और यहाँ पे है ना सिलन वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ से भी मैंने सारा सामान हटा के मैंने बेड में रख दिया है, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें हैं तो क्यों ही हम अलमीरा में रखें। और वैसे रख भी देते हैं गाइस, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा सिलन है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह वो है जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। और बाकी यहाँ भी मैंने अपना स्पेस बना दिया है, बस थोड़ी बहुत सामान रखा है जैसे होता है ना अपना रेगुलर का वो। और दोनों पर्स मैंने रख दिए हैं, क्योंकि ये पर्स एक ऐसी चीज़ होता है जो हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ ही जाती है, कहीं ना कहीं आना जाना हो। तो नीचे वाले ड्रॉर में मैंने बच्चों के पर्स रख दिए हैं, और यहाँ पर मेरा कुछ सिलाई का थोड़ा बहुत सामान था वो रखा मैंने। और तो यहाँ पर वही है, मेरे चूड़े वगैरह हैं और फिर से सिलाई का ईयरिंग है और मेरी चूड़ियाँ हैं यहाँ पे। और तो कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। और सच बताऊं तो ये सामान आने के बाद है ना सब कुछ मतलब सेटल सा हो गया, वरना तो अलमारी में ना गुचड़ मुचड़ रहती थी सच बताऊं तो। और इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे है ना क्योंकि फ्रंट में जब भी हम आते हैं तो जो मिरर होता है ना वो इरिटेट सा करता है, तो इस पे मैंने कपड़ा लगा दिया है और यहाँ पे मैंने फ्लावर लगा दिए हैं। लुक बहुत अच्छा आ रहा था गाइस। कैमरा इतना फोकस नहीं करता है मेरा, क्योंकि क्वालिटी इतनी वो नहीं है, लेकिन सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। और बस यहाँ पर ये गॉगल्स वगैरह रखे हैं और मेडिसिन्स हैं थोड़ी बहुत, और जो मेरा मेकअप का सामान है बस वही रखा है। इस तरह से मैंने सब कुछ अरेंजमेंट किया। तो ये सारा सामान एडजस्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे फिर से मेरे जो है वॉच वगैरह इसमें रखी थी तो वही है, क्लचर वगैरह भी हैं 1-2, और अभी तो मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ, वो अभी मैंने इसमें नहीं रखे क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है ना जो बहुत ज़्यादा शरारती है। तो गाइस फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आया है।
और ये जो ऊपर मैंने फ्लावर लगाए हैं, इनसे लुक में चार चांद ही लग गए हैं। और जो ये कुंडे वगैरह देख रहे हैं ना गाइस, अब छोटे छोटे से ये जो, तो ये भी हमने नए लगवाए हैं। वो कुछ टूट गए थे, कुछ में जंग लग गया था, तो वो भी हमने चेंज करवा दिए हैं। और तो यहाँ से एक यहाँ पे रखा है, एक दूसरी साइड इस तरह से, और काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये वाले फ्लावर भी। और यही होता है कि गाइस अगर हम चीज़ों को संभाल कर रखें तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं हमारी। गांव में तो पड़ा पड़ा मेरा ये जो सामान है वो बिल्कुल बेकार ही हो चुका था, और मैंने तो हस्बैंड को कह भी दिया था कि अगर आप नहीं लेकर आते तो आप इसे बेच दो। लेकिन फिर है ना, फाइनल हम ले आए। अच्छा, ईंटें वगैरह यहाँ पे रखी थी तो उन पे भी हम लोगों ने मैंने कलर करवाया, कहे कि अभी इस पे एक बार और करना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरे रूम का मेकओवर कैसा लगा, वो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले कैसा था और अब